दोस्तों, घुटने में दर्द जिसका सबसे कॉमन कारण घिसारा या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें किस टाइप के डायग्नोसिस कराने चाहिए, कौन सी जांच करानी चाहिए जिससे हम सटीक तौर पे मालूम कर सकें कि आपके घुटने के दर्द की तीव्रता कितनी है। आइए उसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि घुटने में दर्द काफी कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है हमारे देश में, और इसका सबसे कॉमन कॉज होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसारा। अक्सर पेशेंट मुझसे आके पूछते हैं या टेली मेडिसिन पे पूछते हैं कि सर क्या जांच कराएं जिससे ये पता लग जाए कि हमारा घुटने का दर्द माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है। यानी घुटने में दर्द की सिवियरिटी जानने के लिए हमें क्या जांच करानी चाहिए। आइए आज मैं उसको आपको क्लियर करता हूं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की सटीक तौर पे हमको जानकारी लेने के लिए एक घुटने का एक्सरे कराना चाहिए। एक घुटने का एक्सरे 99% केसेस में सफिशिएंट होता है हमको ये बताने के लिए कि हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड क्या है या स्टेजिंग क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और आपका ट्रीटमेंट उसी स्टेजिंग के ऊपर निर्भर करता है, उसी से डिसाइड होता है। अभी ये क्वेश्चन आता है कि घुटने का एक्सरे कौन सा कराएं, एक ही घुटने का कराएं या दोनों घुटने का कराएं, या कैसे इस चीज को अप्रोच किया जाए। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि हमको दोनों घुटने का एक्सरे कराना चाहिए। चाहे आपके एक घुटने में दर्द हो या दोनों घुटनों में दर्द हो, जरूर आप दोनों घुटने का एक्सरे कराने के लिए इंसिस्ट करें ताकि डॉक्टर आपका कंपेयर कर सके कि दोनों घुटनों में कौन से घुटने में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, कितनी तीव्र है। उसको डिसाइड करने के लिए हमें घुटने के स्टैंडिंग एक्सरे ही लेने चाहिए। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं घुटना एक वेट बेयरिंग जॉइंट है और सारा हमारा वेट पकड़ता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि एक डीजेनरेटिव डिजीज है, वो डिजीज में दर्द तभी होता है जब हम चलते हैं या हम घुटने पे वजन देते हैं। तो उसकी सिवियरिटी जानने के लिए वो एक्सरे कराना चाहिए जो कि वेट बेयरिंग हो। तो स्टैंडिंग एक्सरे कराना चाहिए जिसमें हम एपी व्यू लेते हैं। एपी व्यू में क्या होता है, एक्सरे की रेज सामने की तरफ से आती हैं और पीछे की तरफ फिल्म होती है, तो इसको हम एक्सरे का एपी व्यू बोलते हैं। तो दोनों घुटने का एक साथ खड़े होके इक्वल वेट देके आप एक्सरे कराइए सामने की तरफ का एपी व्यू लेने के लिए, जिससे आपको पता लगेगा कि टिबियोफिमोरल यानी कि जो हमारी थाई की हड्डी है और जो हमारी लेग की हड्डी है, उन दोनों के बीच का जो जोड़ है उसमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसारा है वो कितना सीवियर है। इसके साथ साथ एक और ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसारा होता है जो कि पटेलोफिमोरल होता है, यानी सामने की नी कैप की हड्डी यानी पटेला और थाई बोन और फीमर के बीच में होता है। तो उसके लिए हमको एक लैटरल व्यू एक्सरे चाहिए होता है, यानी एक साइड से या घुटने को हॉरिजॉन्टल की तरफ मोड़ के या वैसे खड़े होके हमको एक्सरे लेना होता है, और उसमें हमको 30 डिग्री फ्लेक्शन करना होता है। ये 30 डिग्री मोड़ने से हम पटेला और फीमर के बीच में जॉइंट स्पेस का अच्छे से पता लगा सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि उस जॉइंट स्पेस में कहीं नैरोइंग तो नहीं हो गई या ऑस्टियोफाइट्स तो नहीं बन गए। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की सिवियरिटी की स्टेजिंग कैसे होती है एक्सरे के ऊपर, तो ये एक कैलग्रेन लॉरेंस स्टेजिंग के ऊपर बेस्ड होता है ये पूरा का पूरा। इसमें 5 रेडियोलॉजिकल ग्रेड्स होती हैं। ग्रेड 0 होता है जिसके अंदर आपके घुटने में दर्द तो है पर कोई रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं है घुटने में, घुटना पूरी तरह नॉर्मल है रेडियोलॉजिकली, परंतु दर्द है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत तो हो चुकी है। उसको हम केएल ग्रेड 0 ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। केएल ग्रेड 1 में घुटने के अंदर क्षति पहुंचना शुरू हो चुका है और घुटने के आसपास शायद कुछ केसेस में पॉसिबली ऑस्टियोफाइट्स बन सकते हैं। ऑस्टियोफाइट्स को ऐसे आप समझ सकते हैं कि वो हड्डी के बुलबुले हैं जो घुटने के आसपास बनने लगे हैं, जो आपके मूवमेंट को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 2 में ऑस्टियोफाइट्स डेफिनेटली हो जाते हैं, माने हम उन पेशेंट्स को ग्रेड 2 केएल ग्रेड 2 बोलेंगे जिनके अंदर ऑस्टियोफाइट्स डेफिनेटली होंगे, और कुछ पेशेंट्स के अंदर पॉसिबली जॉइंट स्पेस जो है, यानी जो जगह है दो हड्डियों के बीच में, वो नैरो होना स्टार्ट हो जाती है। ग्रेड 3 के अंदर आपको ऑस्टियोफाइट्स भी मिलेंगे और जॉइंट स्पेस की नैरोइंग भी डेफिनेटली होएगी, पक्की हो जाएगी। और ग्रेड 4 के अंदर जॉइंट पूरा एक दूसरे से चिपक जाएगा, दोनों हड्डियां चिपक जाएंगी, जॉइंट स्पेस एकदम खत्म हो जाएंगी, और वो सीवियर ग्रेड होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेडिंग देखने के लिए और डायग्नोसिस करने के लिए इस तरीके से ही एक्सरे कराना जरूरी होता है। बहुत रेयर केसेस में आप एमआरआई या अल्ट्रासाउंड कराते हैं अगर आप कोई लिगामेंट इंजरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई जॉइंट में आपकी इफ्यूजन है या पानी भर गया है, तो वहां पे अल्ट्रासाउंड यूजफुल होता है। इसके अलावा और कोई रेडियोलॉजिकल जांच कराने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल एक्सरे से ज्यादातर केसेस में पता लग सकता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं, और यदि है तो उसकी सीवियरिटी या ग्रेडिंग कितनी है। दोस्तों आप जानते ही हैं मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूं साउल ऑर्थो केयर का। हम दर्द का इलाज करते हैं अपने होलिस्टिक नॉन सर्जिकल वेज के द्वारा। हमारे 8 सेंटर हैं दिल्ली और एनसीआर में, और हम इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी बहुत सारी जानकारी भरी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आपको यदि कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। Thank you.